हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री मेजर एंड माइनर कोर्स जम्मू यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है हिस्ट्री कोर्स की, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है हर टॉपिक और उसके साथ ही साथ रिवीजन वीडियो बनाई है, यू कैन चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन होगी। सेक्शन ए में आपके 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और चारों कंपलसरी होंगे, आपको चारों अटेम्प्ट ही करने हैं। मतलब 12 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, एम आई राइट? 12 मार्क्स यहाँ से हो गए। और उसके बाद आपकी सेक्शन बी होगी। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन होंगे 12-12 मार्क्स के। जैसे कि यूनिट फर्स्ट होगी, उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, आपको चॉइस होगी 12 मार्क्स की। उसके बाद यूनिट सेकंड होगी, 2 क्वेश्चन होंगे, चॉइस होगी 12 मार्क्स की। थर्ड यूनिट होगी, चॉइस होगी, और फोर्थ यूनिट होगी, चॉइस होगी। मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन में से, और हर क्वेश्चन में चॉइस होगी। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का होगा। तो मैं आपको 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी हर यूनिट से, और 12 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस पता चल सके और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट भी कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सो सबसे पहले 3 मार्क क्वेश्चन की बात करें यूनिट फर्स्ट स्टोन एज कल्चर फीचर से। इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट लिखिए पैलियोलिथिक एज के ऊपर। पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने पूरा बताया है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, पुरानी एज थी, ठीक है। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज ही स्टार्ट हुई थी, उसके साथ आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मेन फीचर्स बताइए नियोलिथिक एज के। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 फीचर्स बता के आना, जैसे कि मैंने आपको समझाए हैं, सो दैट टू द पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका 12 मार्क्स क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट पे से ही इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेन फीचर बताइए स्टोन एज कल्चर के। स्पेशल रेफरेंस किसके साथ? पैलियोलिथिक के साथ, मिसोलिथिक के साथ, नियोलिथिक एज के साथ। स्टोन एज कल्चर बताना है आपने इन तीनों एजेस का, कि इन तीनों एजेस में बेसिकली हुआ क्या। तो 12 मार्क्स क्वेश्चन है, तीनों एजेस का लिखोगे तो मजे से 6-7 पेजेस पढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए ह्यूमन लाइफ की ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। जो ह्यूमन की लाइफ है वो ट्रांजिट हुई, कैसे ट्रांजिट हुई? हंटिंग गैदरिंग से, पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, वो कैसे हुआ? इसमें भी आप थोड़ा जो हो वही यही नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक वाला डाल सकते हो कि कैसे ह्यूमन की लाइफ में चेंज आया, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से चेंज आया। सो आपका आंसर पूरा जो है वो भर जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट सेकंड, वो क्या है? इमर्जेंस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। 3 मार्क्स क्वेश्चन क्या है? वट इज मेंट बाय टूल टाइपोलॉजी। टूल टाइपोलॉजी से क्या समझते हैं आप? टूल टाइपोलॉजी यही कि डिफरेंट टूल्स जो थे वो बनाए जा रहे थे, तो बताओ टूल टाइपोलॉजी क्या है। और शॉर्ट नोट बताना है आपने इमरजेंस ऑफ सेटलमेंट्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि इमरजेंस ऑफ सेटलमेंट्स, मैंने पूरा टॉपिक ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ सेटलमेंट्स के ऊपर क्यों सेटलमेंट होने लगी? क्योंकि लोगों को लगा कि हमने एग्रीकल्चर करनी है और हमें एक ही जगह पे रहना जो है वो बेटर रहेगा हमारे लिए, ना कि घूमना एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट 12 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है यूनिट सेकंड में से ही, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज। फार्मिंग कम्युनिटीज का इमरजेंस बताओ कि कैसे फार्मिंग कम्युनिटीज आई। जब लोगों को लगा कि हमें एक जगह पे रहना चाहिए तब फार्मिंग कम्युनिटीज भी इमर्ज होने लगी। अब इसका इम्पैक्ट बताओ ह्यूमन लाइफ के ऊपर। वो तो तुम लिख सकते हो आज के इम्पैक्ट भी देख के कि आज हमारे डेवलप सिटीज हैं, डेवलप एरियाज हैं, वो कैसे है? क्योंकि ह्यूमंस ने डिसाइड किया कि हम एक ही जगह पे रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन बताइए एग्रीकल्चर की, और टूल्स में जो चेंजेस आया नियोलिथिक पीरियड में वो भी बताइए। क्या बताइए? एक्सपेंशन बताइए किसकी? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर कैसे एक्सपैंड हुई, और टूल में जो चेंजेस आए नियोलिथिक पीरियड में वो भी बताइए। टूल्स लोगों ने क्या क्या चेंज करे। आई होप इतना समझ आ गया है। यूनिट थर्ड आता है हड़प्पन कल्चर। इसमें इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन की सिविलाइजेशन है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। इसका भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम एंड एवरीथिंग, पब्लिक एरिया डिफरेंट था, ग्रेट बात था, वो आप वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको मजे से समझ आ जाएगा। सेकेंड है 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए हड़प्पन टाउन प्लानिंग के। 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो किसके बताने हैं आपने? हड़प्पन टाउन
प्लानिंग के। ये हो गया इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन। उसके बाद अब आपका आता है इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स क्वेश्चन। 12 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है आपका, टाउन प्लानिंग बतानी है आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की। वही टाउन प्लानिंग को अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। और उसका सेकंड क्वेश्चन है ओरिजिन और एक्सटेंट बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि कैसे ओरिजिन हुआ और कितना ये फैला हुआ था। तो ये दो टॉपिक पूछे गए हैं इसमें आई गेस, है ना। एक्सटेंट वाला एक अलग टॉपिक था और ओरिजिन वाला एक अलग टॉपिक था, तो दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आई होप इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4th, दैट इज हड़प्पन कल्चर बी। यूनिट 4th में इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट नोट बताइए इकोनॉमी के ऊपर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। सेकंड क्वेश्चन है 2 कॉजेज बताइए कि जो हड़प्पन की सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन क्यों हुई। देखो अगर 2 कॉजेज भी पूछे गए होंगे ना, आपको 3 मार्क्स में जनरली 2 कॉजेज तो बोला नहीं होगा, मतलब उन्होंने बोला होगा कि बताओ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या कॉजेज थे, तो तुम 3-4 लिख के आना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार इस बच्ची को पता है, तो मुझे 3 मार्क्स में से 2.5 तो देना ही पड़ेगा। इसी हिसाब से प्रेजेंट करना, ठीक है। ये टिप है थोड़ी सी, एज अ सीनियर तुम्हारी गाइड करना चाहूंगी तुम्हें। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स क्वेश्चन। 12 मार्क्स क्वेश्चन में आपका फर्स्ट आता है इकोनॉमिक लाइफ बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और नेक्स्ट में आता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो डिक्लाइन कॉज कर रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बताइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेमेस्टर फर्स्ट मेजर एंड माइनर कोर्स हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लो। और ऑल्दो मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो वीडियोस देख लो, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी पेपर को अटेम्प्ट करना। ये नहीं है कि आप बोलोगे बाद में दीदी इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट तुम्हें थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो वही घुमा फिरा के आएंगे, बट तुम्हें थोड़ा प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। एम आई राइट? सो आई होप तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। That was all about it. If you find this video helpful, you can subscribe this channel and you can share it with your friends who are studying history major and minor course in Jammu University, and you can like this video. That was all about it. Thank you so much.